अब युद्ध होता है, आर्मी तो इनकी छोटी ही है, पैसे भी नहीं युद्ध करने के, भारत की सेनाएं घुस जाती हैं। आपको बहुत समय लगेगा नहीं पाकिस्तान को घुटनों पे लाने में। या पाकिस्तान अगर लाहौर गवा देता है या टेरिटरी गवा देता है तो ये सेना के लिए बड़े अपमान की बात होगी। रावलपिंडी में हो जाएगी पैनिक और कुछ नहीं करेंगे। जो एकदम तुम्हारी जो एक फॉरवर्ड डिवीजन होगी उसके ऊपर समझ लो एक 10 किलो टन का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि उनको रोका नहीं तो अगले 4 घंटे में लाहौर गया तो वो एक छोटा वेपन आप, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। समस्या अब यह है कि छोटे से छोटा भी जो न्यूक्लियर वेपन होता है ना, ये 10 किलो टन इतना होगा कि 1 किलोमीटर के रेडियस में, दायरे में रेत तक को पिघला करके शीशा बना देगा। इंसानों को छोड़ दो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक मर जाएंगे मिट्टी के और हवा के। और टैक्टिकल वेपन चलाना पड़ेगा क्योंकि न्यू फर्स्ट यूज पॉलिसी भी नहीं है और जमीन जा रही है, लाहौर जा रहा है। मुंह क्या दिखाओगे पाकिस्तानियों को? सेना का वर्चस्व गया तो मरता क्या ना करता, वो अपने दम्भ में आकर के चला देगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाता है चलाने वाले का, जो बटन दबा रहा है। और अगर वो बटन दबाएगा तो भारतीय सेना के भी जवान जो आगे बढ़ रहे थे वो दसियों हजारों में शहीद होंगे। 200, 400, 500 की बात नहीं। जो बचेंगे उन तक भी जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो पहुंचेगा, भारी क्षति होगी। साथ ही नो फर्स्ट यूज कहा था ना भारत ने, अब फर्स्ट यूज दूसरे ने कर दिया, फर्स्ट यूज कर दिया। और अब आपकी सेना के ऊपर न्यूक्लियर बम चला दिया गया है तो आप भी चुप नहीं बैठ सकते। नो फर्स्ट यूज भी अब इनवैलिड हो गया। अब आप क्या करोगे? 150, 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप भी तैयार रखकर बैठे हो। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरावाला, पेशावर। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी स्ट्राइक्स इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि दुश्मन रिटेलिएट नहीं करेगा। अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, यहां कहानी खत्म नहीं होती है, यहां से कहानी शुरू होती है। यहां से कहानी अब शुरू होती है। ये पृथ्वी का अंत है।